हेलो लिटिल जैम, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे ऐसा विश्वास है मुझे। और आज के नए लेक्चर में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जहां से हम लोगों ने पिछले लेक्चर को ख़त्म किया था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना सीख गए थे। उसके बाद नंबर्स के बारे में हमने जाना था, फिर नंबर को लिखना हम लोगों ने सीखा, फिर नंबर्स को पढ़ना आज हम लोग सीखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो दो सिस्टम्स हैं नंबर्स को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, एक है इंडियन काउंटिंग सिस्टम एंड दूसरे हैं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे और उसके बाद भी देखेंगे, ठीक है। उसके चर्चा के बाद हम लोग भी एक नए टॉपिक को भी लेके आएंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं और प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का टारगेट फिक्स है, तो आइए बिना देर किए बिना हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि डिफरेंस देखेंगे हम लोग इंडियन काउंटिंग सिस्टम में और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में। तो आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल फिजिक्स टॉक पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। आइए आप और हम मिलकर के इस लेक्चर को पूरा करें और जानने की कोशिश करें कि डिफरेंस जरा हम लोग क्रिएट करेंगे कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम में और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आइए जरा हम डिफरेंस देख ले। वैसे हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस को देखें तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में इंडियन काउंटिंग सिस्टम और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इंटरनेशनल, अरे माइक ऑन नहीं है, हम बोल रहे हैं। हेलो लिटिल जैम, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आज के नए लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन काउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम होते क्या है, दूसरा इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया था। आज देखेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम में और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में। माइनर डिफरेंसेस तो आपको हम बता दिए थे, जो कि आपको ये बताए होंगे कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम में जो नंबर्स के पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगते हैं, फिर उसके बाद पर 2 डिजिट के नंबर्स के डिजिट्स के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगते हैं। तो छोटी छोटी हम लोग डिफरेंस आपको बता दिए थे, लेकिन आज हम लोग मेजर डिफरेंस पर बात करेंगे कि क्या उसका एक जो अंतर होता है, चाहे वो पढ़ने का हो या लिखने का डिफरेंस क्या होता है, उसको जरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज की जो हम लोग क्या पढ़ना है, एक तो ये इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंस के बाद हम लोग देखेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं, फेस वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक आएंगे कि नंबर्स को हम लोग उस तरह से लिखना सीख गए, पढ़ना सीख गए, उस नंबर को कैटेगराइज भी करना सीखेंगे कि नंबर्स को आखिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या होते हैं रियल नंबर्स, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, फिर रियल नंबर्स में क्या आते हैं। तो वो सभी बातें करेंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का एक फिक्स हो चुका है कि क्या पढ़ना है। अगर ये पता चल गया तो आइए बिना लेक्चर को समय गंवाएं
इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं, है कि नहीं। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस पे अगर बात करें तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में भी वंस होते हैं, टेंस होते हैं, 100 होते हैं, 1000 को हम लोग TS लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें भी सेम चीज ही होते हैं, वंस होते हैं, टेंस होते हैं, 100 और 1000, यहाँ तक तो सेम रहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे 10,000 अगर हम कहते हैं कि T और TH, इसको हम कह देते हैं 10,000, इसमें भी होते हैं 10,000, यहाँ तक अभी भी सेम है 10,000। अब यहाँ पे आते हैं लाख, यहाँ पे क्या आते हैं लाख, और यहाँ पे आते हैं 10,000, TH से डिनोट कर देते हैं 10,000, है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं 100, यहाँ आएंगे 100,000, यहाँ पे आएंगे लाख, यहाँ पे लिखेंगे 100,000। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 100,000 नहीं कह करके लाख बोला जा रहा है। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में 100,000 नहीं कह करके लाख बोला जा रहा है। तो ये तो एक पहला मेजर डिफरेंस हो गया कि हम लोग इंडियन काउंटिंग सिस्टम में लाख कहते हैं और इंटरनेशनल में क्या कहते हैं 100,000 कहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इन दोनों पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं लाख के बाद आते हैं 10 लाख, 10 लाख, T से 10, L से लाख, 10 लाख, और 100,000 उसके बाद इसमें आ जाता है मिलियन। क्या जाते हैं बाबू, मिलियन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख यहाँ पे मिलियन के इक्वल होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 लाख होते हैं वो 1 मिलियन के इक्वल होते हैं। 10 लाख यहाँ पे हो जाते हैं, इसके बाद आ जाता है करोड़, इसके बाद आता है करोड़, और इसमें जाते हैं मिलियन, 10 मिलियन आ जाता है। यहाँ पे क्या जाता है 10 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करोड़ जो है वो 10 मिलियन के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10 मिलियन के इक्वल है। यहाँ पे हम लोग इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। यही मेजर डिफरेंसेस है जो देखने हैं आपको, ठीक है। करोड़ 10 करोड़, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ को हम लोग T और C कर देते हैं, करोड़ को यहाँ पे हम लोग C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो TC यानी 10 करोड़। इसमें क्या आता है 10 मिलियन, 100 मिलियन आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 100 मिलियन, तो 100 मिलियन। आप देख रहे हैं 10 करोड़, यहाँ 100 मिलियन। उसके बाद अरब आ जाते हैं। तो ये नंबर्स अरब आपके क्लास में, क्लास 5, 6, 7 में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसमें छोड़ते हैं, यहीं तक 10 करोड़ तक ही रहने देते हैं। और 10 करोड़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 100 मिलियन के इक्वल है। तो हम लोग देख लेंगे जिसमें भी इस तरह से किए हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जरा बॉक्स बना लेंगे और लिख लेंगे कि क्या होते हैं मेजर डिफरेंसेस। तो देखिए यहाँ पे जो आपको लिखना है कि जो लाख होते हैं बाबू, यहाँ पे लिखने हैं कि जो लाख होते हैं आपके वो कितने के इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो 10 लाख होते हैं, 10 लाख, इसको आप एक बॉक्स बना के लिख लेंगे, हम आपको लिखवा देते हैं 10 लाख किसके इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे देखने हैं कि करोड़, यानी इंटरनेशनल में क्या कहते हैं करोड़ को, ठीक है। करोड़ देख लेते हैं, करोड़, ये 3 मेजर हैं जिसको आपको लिखने हैं। एक तो हो गए लाख, कितने हो गए 100 मिलियन के, 100,000 के इक्वल होते हैं। लाख इट मीन्स 100,000। $100,000 के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा 10 लाख, 10 लाख मिलियन के इक्वल होते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन के इक्वल हो जाएंगे। और करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिलियन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 10 मिलियन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप इसे क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बना करके इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे तो फिर आप बता सके, इस तरह से
बॉक्स बना करके आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जिसे आपको नोट कर लेने हैं। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि मिलियन के बाद हम लोग बिलियन भी देख लेंगे, ठीक है, तो इससे आगे भी अगर आपको देखना है तो एक बार जल्दी से हम लोग इसको इरेज करेंगे और इसके आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकते हैं क्लास 7 में बच्चे के कहीं आ गए हों बिलियन भी नहीं ट्रिलियन भी आ जाए, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ तो चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। जरा इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं चाहे ऊपर से इरेज कर देते हैं, नहीं चाहे रहने दीजिए, नीचे से इरेज करते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। देखिए 100 मिलियन, उसके बाद क्या आता है बिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन। तो बिलियन और इधर क्या आ जाएंगे 10 करोड़। यहां आ जाते हैं अरब। क्या आ जाते हैं अरब। अरब को आप ए से डिनोट कर सकते हैं अरब। उसके बाद आते हैं 10 अरब। तो 10 अरब और बिलियन के जगह पे लिखेंगे 10 बिलियन। 10, अच्छा बिलियन को आप बी से डिनोट कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ पे बिलियन के बाद 10 मिलियन और यहाँ पे अरब के बाद 10 अरब। नहीं तो बिलियन को अगर आप कह सकते हैं, तो बिलियन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिलियन किसके सामने सामने है, अरब के सामने सामने है। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि जो 1 बिलियन होता है वो 1 अरब के इक्वल होते हैं। जो बिलियंस होते हैं वो 1 अरब के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। जो बिलियंस होते हैं वो अरब के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अरब के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप अरब लिख करके और एक बॉक्स बना लीजिए अरब। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं इसके। ठीक है, आ जाते हैं मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यहाँ पे अगर आप 100 बिलियन लिखते हैं, ठीक है, तो 10 अरब, यहाँ पे आ जाएंगे खरब, खरब नहीं, उसके बाद आते हैं 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन आ जाते हैं। तो ट्रिलियन, खरब, 10 खरब के इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 10 खरब के इक्वल हो जाएंगे खरब। यानी आप देख पा रहे हैं कि ट्रिलियन जो है, ट्रिलियन तो देख सकते हैं कि यहाँ ट्रिलियन जो है 10 खरब के इक्वल है। तो इसका भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बॉक्स बना करके, जैसे मुझे आप लोगों को याद रहे। तो ट्रिलियन, ट्रिलियन को अगर हम लिखते हैं ट्रिलियन, तो ट्रिलियन इज इक्वल हो जाएंगे 10 खरब। कितने हो जाएंगे 10 खरब। ये आप इस तरह से बना लेंगे बॉक्स और लिख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, फेस वैल्यूज क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हम फिर से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि 1 किस पीरियड में आते हैं, 10 किस पीरियड में आते हैं, 100 किस पीरियड में आते हैं। तो ये सब चीजें आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हम बताएंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीखते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो लिखिए और हेडिंग दीजिए पीरियड्स। तो बच्चों देखिए पीरियड्स क्या होते हैं। एक बॉक्स आप बनाएंगे, एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये 1s हो गए हैं, 10s को हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं, 100 को H से, 1s 10s 100। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और ऊपर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए
ये आपका हो जाएगा वंस। ठीक है, ये वंस पीरियड के अंदर आते हैं। कौन कौन? तो वंस, टेंस, 100, इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं देखिए ये 1000 पीरियड होते हैं, तो 1000 को हम डायरेक्ट, ये 1000 पीरियड है तो इसमें आ जाएंगे 1000, 10,000। तो 1000 पीरियड में क्या क्या आ गए? 1000, 10,000। उसके बाद आते हैं लाख। किसके पीरियड आते हैं? लाख। तो लाख में क्या आ जाएंगे? 10,000, सॉरी, thousands, 10,000, तो 10,000, अरे thousands and 10,000। ठीक है, चलिए लाख में आ जाते हैं, लाख एवं 10 लाख, है कि नहीं? लाख और 10 लाख ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं करोड़ के पीरियड्स, यहाँ पर लिख लेंगे करोड़। ठीक है, तो करोड़ में आ जाएंगे करोड़, सी और 10 करोड़। ठीक है, तो ये बाबू इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और लिख लेंगे ये इन सारे चीजों को, यानी ये सभी पीरियड्स है बाबू। पीरियड्स कौन कौन होते हैं तो ध्यान से देखिए। पीरियड जो आपका है वो है वंस पीरियड, एक होते हैं वंस पीरियड। उसके बाद होते हैं आपको थाउजेंड्स पीरियड। उसके बाद होते हैं लाख पीरियड, लाख पीरियड। उसके बाद होते हैं करोड़ पीरियड। ठीक है, अगर बात करें कि करोड़ पीरियड में कौन कौन आते हैं तो 10 करोड़, 10 करोड़। देखिए करोड़ और 10 करोड़ आते हैं। ठीक है, लाख में कौन आते हैं? लाख और 10 लाख आते हैं, 10 लाख आते हैं, है कि नहीं? उसका थाउजेंड्स में तो उसी तरह थाउजेंड्स में थाउजेंड्स और 10,000 आते हैं, है कि नहीं? और करोड़ में क्या आएंगे? वंस में क्या आएंगे? तो वंस, टेंस, 100, ये तीनों आ जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वंस, टेंस और 100, ये तीनों आते हैं। तो आपसे अगर पूछे जाते हैं कि बताइए कि वंस पीरियड में क्या क्या आते हैं, तो आप कहेंगे कि वंस, टेंस, 100। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि वंस, टेंस किस पीरियड में आते हैं, क्या वंस पीरियड में आते हैं कि 100 पीरियड कि 1000 पीरियड्स आते हैं? तो आप कहेंगे कि वंस, टेंस और 100 ये सभी किसी पीरियड में, किस पीरियड में आते हैं? तो वंस पीरियड में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि 10,000 किस पीरियड में आते हैं? तो आप कहेंगे थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं। ठीक है, या उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि लाख किस पीरियड में आते हैं? तो लाख में आते हैं। 10 लाख किस में आते हैं? तो लाख में आते हैं। फिर करोड़ किस में आते हैं? तो करोड़ में आते हैं। 10 करोड़ किस पीरियड में आते हैं? तो कहेंगे कि आप करोड़ पीरियड्स में आते हैं। तो इस तरह से आपकी पीरियड्स होती है कंप्लीट। तो आप उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम बेसिक से आपको हम लोगों ने बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होते हैं। तो फेस वैल्यू की बात करें तो देखिए ध्यान से, अगर फेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, फेस वैल्यू क्या होते हैं? तो देखिए अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज कीजिए ये कोई नंबर है, लिखते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड फेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर फेस वैल्यू ऑफ, रुकिए यहाँ पे लिखिए, फेस वैल्यू ऑफ 2, 4 and 3। फेस वैल्यू, फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 2, 4, 3 इन गिवन
नंबर्स। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है और नंबर्स क्या है, तो नंबर्स है आपका क्या क्या नंबर्स है, नंबर है आपके 8 2 6 5 4 3 7। अब ये नंबर्स है, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि फेस वैल्यू फाइंड कीजिए किसके, 2 4 और 3 की। तो लगा लीजिए मार्किंग, एक 2 के आपके फेस वैल्यू फाइंड करने हैं, 3 के फेस वैल्यू फाइंड करने हैं और 4 के फेस वैल्यू फाइंड करने हैं। तो फेस वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, नहीं तो एक हम सीधा सा ट्रिक बताते हैं आपको फेस वैल्यू फाइंड करने का। तो फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसका भी कहें, अगर 3 का कहें, 4 का कहें, 2 का कहें, इस नंबर का जरा फेस वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे, सॉरी फेस वैल्यू फाइंड करना है तो किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू फाइंड करें तो वही नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 का फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए कहें तो 3 ही हो जाता है। फिर उसी तरह 4 का फेस वैल्यू कहे फाइंड करने के लिए तो 4 ही हो जाता है। उसी तरह 2 का भी फेस वैल्यू कहे फाइंड करने के लिए तो 2 हो जाता है, ठीक है। फेस का मतलब होता है चेहरा। तो बताइए ये क्या, देखिए 2 ही होगा, नहीं तो आप अगर किसी का भी कहें कि फेस वैल्यू फाइंड करना है, अगर 2 का 4 का 3 का, तो उस नंबर में देखिए कि 2 3 4 कहाँ है और वो सेम नंबर को आप लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है बाबू प्लेस वैल्यू। दूसरा आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, जरा प्लेस वैल्यू को देखिए। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को जरा समझिए। तो हम इसी में कहते हैं कि प्लेस वैल्यू, और इसी में क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि इसी का आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ध्यान से, हम इस सेम नंबर का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है 3 का 4 का और 2 का, तो बताइए 1s 10s ये किस प्लेस पर आता है, 10s प्लेस पे। इट मीन्स इसका जो प्लेस वैल्यू हम ऊपर में लिख देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे